कम से कम इस परिसर से बाहर तो आवाज निकाले, दिल्ली कैसे पहुंचेगी? जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। लगातार 15 दिन से घर से बाहर हूँ, आवाज भी ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज आपके कार्यक्रम में पहुंचा हूँ। सबसे पहले तो धन्यवाद बड़े भाई निराला जी का, बड़ी बहन सीमा जी का और भाई चंद्रशेखर प्रताप जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को किया। दिल्ली से मेरे साथ चल कर आए राष्ट्रकवि बड़े भाई राहुल नागपाल जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। लाइव की हमारी बड़ी बहन नीलम बहुत पहुंची, नीलम जी एक बार स्वागत कर दीजिए। उनके साथ में एडवोकेट उनके पति भी आए, जरा हाथ उठा के हमारे साथ में बड़े भाई हमारे संतोष है, तो छोटे बड़े कर सकते हैं, संतोष है, संतोष हाथ उठा दो। अब मैं हाथ उठाता हूँ मना देता हूँ। जैसा कि मैंने सुबेरू प्रशासन को चेताया था कि जब आपने एंट्री की थी, लगभग 150 बहनें हमारी गेट पे खड़ी थी और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी को रोक रहे थे। जब हमने उनसे पूछा क्यों रोक रहे हो भाई, हमारी इन बहनों के बाद क्या कारतूस है, तमंचे है, बम है, तो वो सवालों का जवाब देते हुए कतराते नजर आए। वो सारी शूटिंग शाम को आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब मेरा बयान दूसरा है। अब मेरा बयान ये है कि गोरखपुर के प्रशासन के आला अधिकारियों, आधे घंटे का आपको समय दे रहे, मात्र आधे घंटे का। या तो मुख्यमंत्री जी से लिखित में आदेश ले आइए, नहीं तो श्री कुमार निराला के नेतृत्व में जो भीड़, जो लोग यहाँ चार दीवारी के बीच में बैठे हैं, आधे घंटे बाद आपके कमरों में घुसेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, जैसा निराला जी ने पहले कहा। और कमिश्नर, आला अधिकारी, SHO, जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं, वो ये ना सोचे कि जोर जबरदस्ती करेंगे। आप हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं। अगर हमारी महिलाएं 1 एकड़ जमीन मांग रही है तो उसमें आपके परिवार की महिलाएं भी हैं, क्योंकि जमीन मिलेगी तो आपको भी मिलेगी। ध्यान रखना, आधे घंटे बाद यहाँ जितने लोग बैठे हैं आपके कमरे में घुसने का काम करेंगे। खासकर गोरखपुर के पुलिस कप्तान से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने कमरे का ताला लगा के तो भाग जाए, या फिर आधे घंटे बाद उसके कमरे का क्या हाल होने वाला है वो खुद देखेगा अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त तरीके से ये आंदोलन है और पूरे देश में संदेश दे रहा है ये आंदोलन, और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को चेतावनी भी दे रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के गोरखपुर के जितने भी अधिकारी हैं जो दिनों रात जाकर के चमचागिरी करते हैं, उन चमचों को मैं सुना रहा हूँ, उन अधिकारियों को सुना रहा हूँ, अरे अपने मुख्यमंत्री को संदेश दे दो, नहीं तो अभी थोड़ी देर के बाद जब हम अपने रंग पर आएंगे तो तुम हमको रोक नहीं पाओगे। और उस मुख्यमंत्री से मैं हिसाब मांग रहा हूँ। अरे मुख्यमंत्री जी, आप बताओ, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन आते हो गोरखपुर में, जनता का लाखों करोड़ रुपया आप हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में बर्बाद करते हो। आज जनता अपनी जमीन मांग रही है तो अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? क्या मुंह पे काली कुटी है क्या? मुंह पे काली कुटी है क्या? क्यों नहीं जनता के बीच में आ रहे? और साथियों, यहाँ जितने भी मीडिया के साथी हैं, जो हमारे बहुजन मीडिया के साथी हैं, मैं इनको तो बधाई देता हूँ, लेकिन जो मोदी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जो भाजपा की चाटुकार मीडिया है, आज तक वाले हैं, जी न्यूज वाले हैं, फलाने जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं, उनका टीवी चैनल देखना बंद करो। वो सारे के सारे मुख्यमंत्री की जाति चाटुकारी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का जाके जूता चाट रहे हैं, लेकिन ये जनता की आवाज वो नहीं उठाने आ रहे हैं। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाओ सकते। मुझे डर नहीं लगता है मेरे खिलाफ कर चला देना, लेकिन तुम्हारी चमचागिरी और तुम्हारी चाटुकारिता पर मैं थूकता हूँ। मीडिया कहीं जाती है कि देश की चौथी स्तंभ है, जनता की आवाज उठाने वाली है, लेकिन कहाँ है वो NDTV वाले, वो कहाँ है आज तक वाले? मुख्यमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, वो दिन भर में प्रधानमंत्री
20 को सूट बदलता है तो उसका फोटो दिखाते हो। मुख्यमंत्री आते हैं, वो कुत्ते को मरहम लगाते हैं तो सारे कैमरे वाले लेकर के वहाँ कैमरे का फोटो खींचते हैं, कुत्ते का फोटो दिखाते हैं। लेकिन गरीब जनता यहाँ खड़ी है, लेकिन आज तक वाले, ये जी न्यूज वाले, ये हिंदी टीवी वाले, जितने भी चैनल वाले हैं, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, मुझे मालूम है अखबार वालों से भी मैं बात कह रहा हूँ, जो 10 लोगों का, भाजपा के लोगों का पता चलता है कि कोई गाय मर गई, कोई जानवर मर गया, तो उसको जाकर के मरहम दवाई लगा करके आधे पेज में अखबार में खबर छपता है। लेकिन यहाँ जितने मीडिया वाले लोग हैं, ये सब के सब ये मुख्यमंत्री के चमचे चाटुकार हैं, जो उसकी झूठन पे बोल रहे हैं। ये हमारे बीच में नहीं आए हैं। मैं उनकी निंदा करता हूँ जो जनता की आवाज उठाने हमारे बीच में नहीं आते हैं। मैं उनको धिक्कारता हूँ, उनका होना ना होना इस देश की गरीब जनता के बारे में, इस गरीब जनता के लिए इस क्रम में साथियों, अब अपनी शेरनी नेता जिसने पूरे आंदोलन को खड़ा किया, दिन रात लगातार गांव में जाकर के, हजारों गांव में जाकर के लोगों को खड़ा किया, समझाया, मुद्दे बताया, कभी डरी नहीं। योगी आदित्यनाथ ने जिसके घर पर हजारों की संख्या में पुलिस भेजा, वो 12 बजे रात को पुलिस भेजा था साथियों, उसमें वो शेरनी कभी डरी नहीं। इस नेता की जो मुख्य अगुआ नेता है वो सीमा गौतम है, उसकी मेहनत है साथियों, इसलिए मैं शेरनी को भी आवाज देता हूँ, वो आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। सीमा गौतम साथियों, आप सभी लोगों से मैं एक सवाल ये करना चाह रही हूँ कि हमारे बार बार कहने के बाद भी ये परिसर खाली नहीं कराया गया, तो आप बताओ, आप घर जाना चाहते हो कि 1 एकड़ जमीन के लिए लड़ना चाहते हो? कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ लड़ना चाहते हैं? हम सब लोग हैं। क्या आप लड़ना चाहते हैं? हमारे साथ भूखे रहना चाहते हैं? जब तक जमीन नहीं मिलेगी तब तक हटेंगे नहीं। ये कसम खा लीजिए आप सभी लोग, ये सभी लोग कसम खाइए कि जब तक जमीन नहीं मिलेगी तब तक हटेंगे नहीं। साथियों, ये वही लोग हैं, ये वही दलाल लोग हैं जो वोट लेने के लिए तो हमारे बीच में आते हैं, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा दादा बनते हैं, और आज हमारा अधिकार देना है तो मुंह में ताली पोत करके अपने घरों में बैठे हुए हैं। साथियों, इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है, आपसे निवेदन है, अगर 10 दिन रुकना पड़े, 2 रात रुकना पड़े, 4 रात रुकना पड़े, तो हम यही रुकेंगे। जैसा कि माननीय सरोज कुमार निराला जी ने कहा था कि हम यही खाएंगे और पत्थर हम कमिश्नर से साफ करवाएंगे, तो हम वैसा ही करेंगे। साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है, साथियों, आप सभी लोगों से एक सवाल ये भी करना चाह रही हूँ, आप लोगों के बीच में मैं पिछले कई आप लोगों को जगाया है, आपके मुद्दे पे जगाया है। आप बताइए, आपको 5 किलो राशन चाहिए क्या? कितने लोग हैं जिनको 5 किलो राशन चाहिए? 5 किलो राशन चाहिए? 5 किलो राशन चाहिए? जमीन चाहिए? जमीन चाहिए? साथियों, और
के लिए तैयार हैं। यहाँ भी हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमें जमीन नहीं मिल जाती। और मैं आप सभी से एक बात और कहना चाह रही हूँ, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे साथी, आप सभी लोग ये बात याद करके रख लो, कोई भी नेता अगर आपके आंदोलन में शामिल नहीं होता है तो वोट मांगने जाएगा तो चप्पल निकाल के मांगना साथियों, चप्पल का मारा देना, क्योंकि आपके अधिकार के लिए नहीं लड़ रहा है तो उसका कोई अधिकार नहीं है वोट लेने की, जितना भी बड़ा क्यों ना वो नेता हो। साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप किसी को वोट मत देना, किसी को नहीं देना चलेगा, लेकिन आपके लिए इतने लोगों को लेकर के आप सुने होंगे माननीय सरोज कुमार निराला जी ने कहा कि आज 15 दिन से लगभग